वेलकम बैक बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लेवल जेईई एडवांस से कम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी ऑफ रियल नंबर्स such that whenever alpha is a root of the equation x square plus ax plus b equals to 0, alpha square minus 2 is also a root of this equation। ठीक है, यानी आपको बेसिकली क्या करना है, a और कॉमा b के पेयर को काउंट करना है और वो इस तरह से है कि अगर कोई भी रूट इसका बन रहा है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 भी रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है a कॉमा b जो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट है। और देखिए ये एकदम जनरलाइज्ड इक्वेशन ही है, ठीक है ना, यानी कुछ नहीं दिया हुआ इस इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए से डिवाइड दे दो तो ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन ही है, इन्फॉर्मेशन बस दिए दी हुई है कि अगर इसका एक रूट अल्फ़ा बनता है, कोई भी एक रूट, तो जब भी ऐसा हो तो इसका यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 भी एक रूट हो जाए। ठीक है, यानी सपोज़ कीजिए कोई रूट इसका सपोज़ कीजिए इक्वेशन का 9 होता, तो 9 स्क्वायर माइनस 2 भी रूट होना चाहिए, यानी 81 माइनस 2 71। और अगर 71 रूट हो रहा है इस इक्वेशन का, तो फिर इसका स्क्वायर यानी 71 का स्क्वायर माइनस 2 भी रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का। तो इस तरह का फॉर्म नहीं होगा, फिर ये देखिए ये कुछ तीसरा नंबर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन का तीसरा 3 रूट अलग अलग कैसे होंगे, तो इसलिए 9 उसका रूट नहीं हो सकता, ये अपना एजम्पशन गलत था। ठीक है, इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जैसे 2 सपोज़ कीजिए एक रूट है इस इक्वेशन का, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 ये क्या है, ये है 4 माइनस 2 2, तो 2 भी एक रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का, और हो सकता है। और फिर अगर 2 रूट है तो फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 यानी अगेन 2 एक रूट होना चाहिए इक्वेशन का। यानी ये एक इक्वेशन ऐसा बन सकता है जिसका 2,2 क्या हो, रिपीटेड रूट हो। ठीक है, तो इसमें है कि जब भी कोई एक रूट बन रहा है तो उसका स्क्वायर माइनस 2 भी एक रूट इस इक्वेशन का है। तो 2 एक पॉसिबल रूट है इसका, और 2,2 इसके 2 रूट हो सकते हैं रिपीटेड। ठीक है, उस केस में फिर a हो जाएगा आपका माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स यानी -4, और b हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी 4। यानी ये एक a कॉमा b का पेयर मिल रहा है। तो इस तरह से आपको सारे रूट के पेयर ढूंढने हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे ढूंढोगे बच्चों, इसको ढूंढने के लिए आपको केस बाय केस सॉल्व करना होगा। तो इसमें सपोज़ कीजिए कि अल्फ़ा इस इक्वेशन का एक रूट है और बीटा इसका सपोज़ कीजिए दूसरा रूट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 भी इसका रूट होना चाहिए, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी इसका रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का। उसके बाद अब क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 भी इसका एक रूट बन रहा है इस इक्वेशन का, ठीक है, तो यानी इसका स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 ये भी एक रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का। उसी तरह बीटा स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 ये भी एक रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का। और इसको इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाइए टिल इन्फिनिटी, और इसको भी कंटिन्यू करते जाइए टिल इन्फिनिटी। यानी इसका स्क्वायर, क्योंकि ये रूट बनना चाहिए इसका, यानी ये क्या है, इसका रूट है, तो इसका स्क्वायर -2 ये भी एक रूट होना चाहिए। उसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो जितने भी इस तरह के रूट आ रहे हैं, या तो ये अल्फ़ा हो जाए या बीटा हो जाए। ठीक है, क्योंकि 2 ही रूट पॉसिबल है और हमने अल्फ़ा और बीटा रूट माना है, तो यानी ये सब क्या बनेगा, अल्फ़ा या बीटा में से कोई एक बनेगा, जितने भी ऐसे कंटिन्यू होंगे। तो आपको बस इन्हीं 4 पे बेसिकली बच्चों डिसीजन लेना है। ठीक है, कि चाहे तो ये अल्फ़ा हो या बीटा हो, या ये अल्फ़ा हो या बीटा हो। ठीक है ना, या तो ये अल्फ़ा के इक्वल हो या बीटा के इक्वल हो, या ये अल्फ़ा के इक्वल हो या बीटा के इक्वल हो। जब वैसा हो जाएगा ये, तो ये भी क्या बन जाएगा फिर, या तो ये अल्फ़ा के इक्वल होता तो ये फिर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 ही हो जाएगा जो इसका रूट था, और ये अगर बीटा होता तो ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो वो भी इसका रूट था। तो आपको फिर आगे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में गौर बस इन चारों पे करना है। ठीक है, ये अपने आप हैंडल हो जाएगा। और इन चारों में समझना बस ये है कि ये दोनों जो रूट है ना, या तो ये अल्फ़ा होगा या ये दोनों रूट या तो बीटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि रूट तो क्वाड्रेटिक के 2 ही हो सकते हैं, 4 तो हो नहीं सकते हैं।
तो अल्फ़ा और बीटा तो हमने रूट मान ही लिया है इस क्वाड्रेटिक का, तो ये दोनों को या तो अल्फ़ा हो जाए या बीटा हो जाए। तो इस तरह के होने के इसके 3 केस बनते हैं बच्चों, 3 केस बनते हैं बच्चों। उस तीनों को अपन समझ लेते हैं कि वो 3 केस क्या क्या हैं। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि ये दोनों जो है किसी एक के इक्वल हो जाए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 दोनों जो है या तो बीटा के इक्वल हो जाए या तो ये दोनों जो है अल्फ़ा के इक्वल हो जाए। सेम ही चीज़ है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा में हमें फ़र्क नहीं पड़ना है, अल्फ़ा बीटा बोलिए या बीटा अल्फ़ा बोलिए एक ही चीज़ है ना। क्योंकि ए क्या है, सम ऑफ माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स है, और बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो एक केस ये बनता है आपका कि ये दोनों जो है या तो दोनों अल्फ़ा के इक्वल हो या दोनों बीटा के इक्वल हो, यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 भी अल्फ़ा के इक्वल हो जाए और बीटा स्क्वायर माइनस 2 ये भी अल्फ़ा के ही इक्वल हो जाए। एक पेयर ऑफ इक्वेशन ये बनता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा का पेयर निकलेगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा ही है, तो यानी ये वाली चीज़ भी अल्फ़ा ही हो जाएगी। ठीक है ना, और ये वाली चीज़ क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, वो भी अल्फ़ा बन जाएगा। यानी इधर का सारा स्क्वायर भी अल्फ़ा हो जाएगा और इधर का सारा वाला भी अल्फ़ा ही हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये एक केस है। दूसरा ये हो सकता था कि ये दोनों जो है खुद का इक्वल हो जाए, है ना, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा के इक्वल हो और बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा के इक्वल ना होते हुए खुद का इक्वल हो जाए, यानी बीटा का इक्वल हो जाए। यानी दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा के इक्वल हो जाए और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा के इक्वल हो जाए। यानी ये वाला पूरा सीरीज़ बीटा पे कन्वर्ज करेगा और ये वाला पूरा अल्फ़ा पे कन्वर्ज करेगा, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इस केस में भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है कि वेनेवर अल्फ़ा इज रूट, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 भी उसका रूट है क्योंकि ये अल्फ़ा के इक्वल है, फिर ये भी अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस बनता है बच्चों। तीसरा केस आपका ये बनेगा कि ये दोनों खुद का इक्वल ना हो के क्रॉस में इक्वल हो। ठीक है, यानी तीसरा केस ये है कि या तो ये बीटा के इक्वल हो जाए और ये अल्फ़ा के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्रॉस में इक्वल हो। ठीक है, तो इस केस में आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, इसमें से बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे, ये फोर्थ पावर जाएगा और इसका इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बीटा के इक्वल होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ फिर अल्फ़ा पे कन्वर्ज होगी, फिर उसके अगला वाला बीटा पे कन्वर्ज होगा, तो अल्टरनेट चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इक्वेशन आपको बेसिकली सॉल्व करने हैं। इसको तीनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे बच्चों तीनों। पहला सॉल्व करते हैं, जब ये दोनों किसी एक के इक्वल हो। तो ये दोनों केस जो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है ये सेम ही है। ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा बोलिए या बीटा अल्फ़ा बोलिए एक ही चीज़ है। इस केस में आपका इक्वेशन क्या बनेगा, फिर आप इस दोनों में से कोई एक केस सॉल्व कर लीजिए कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा के इक्वल हो और बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी अल्फ़ा के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उससे अल्फ़ा बीटा निकल आएगा, तो रूट्स के पेयर निकल जाएंगे, तो रूट के पेयर निकल जाएंगे तो ए बी का पेयर भी निकल जाएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो पहले। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका क्या आ रहा है, अल्फ़ा या तो -1 हो या 2 हो। ठीक है ना, तो ये आपका दो सॉल्यूशन मिल गया इस चीज़ का, जब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा के इक्वल हो। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या क्या हो सकता है इस केस के लिए, -1 और 2। उस केस में बीटा क्या होगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा बच्चों एक एक करके कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 एक बार -1 लेंगे और एक बार बीटा स्क्वायर माइनस 2 2 लेंगे। यानी जब हम लोग पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, जब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा के बराबर हो, तो इस केस के लिए अल्फ़ा आया -1, 2, और इसी केस में हम लोगों ने दूसरा पार्ट था इसका कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 जो है वो भी अल्फ़ा हो जाए। तो जब अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 लें तो यानी बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या बन जाए, ये बन जाए -1, यानी इससे बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा 1,
बीटा हो जाएगा +-1, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का पेयर क्या बन रहा है, देखिए एक बन रहा है -1, 1 और एक बन रहा है -1, -1। अब देखिए ये दोनों वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जब -1 रूट है तो इसका स्क्वायर -2 क्या होगा, -1, ठीक है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 खुद अल्फ़ा के इक्वल हो गया, और बीटा स्क्वायर -2 क्या होगा, 1 स्क्वायर -2 -1, वो भी अल्फ़ा के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ये एक जो पहला कंडीशन था वो ट्रू हो गया है दोनों, और जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी सही हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा केस है कि अल्फ़ा आप 2 ले लो। जब अल्फ़ा आप 2 लोगे तो बीटा स्क्वायर -2 क्या होना है, 2 के बराबर होना है, यानी बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, बीटा इज इक्वल्स टू +-2। तो इसके दो केस बनेंगे, 2, 2 एक पेयर 2 के साथ +2 लिए और दूसरा 2 के साथ -2 लिए, ठीक है। तो ये दूसरा पेयर ऑफ रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को 4 पेयर ऑफ रूट्स मिल गए हैं बच्चों, जो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला, ठीक है। ये एक कंडीशन हुआ, ठीक है ना, जब अल्फ़ा स्क्वायर -2 और बीटा स्क्वायर -2 दोनों अल्फ़ा के बराबर हो गए। सेम वही 4 सॉल्यूशन आएगा जब अल्फ़ा स्क्वायर -2 और बीटा स्क्वायर -2 दोनों बीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है। सेम ही चीज़ आएगा, अल्फ़ा बोलो या बीटा बोलो, बस रिवर्स हो जाएगा, लेकिन कोई अल्फ़ा बीटा बेसिकली एक्सचेंज हो गया है। तो ये एक तरीका हो सकता था जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि अल्फ़ा जब रूट हो तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 रूट हो, बीटा जब रूट हो तो बीटा स्क्वायर -2 रूट हो। बाकी के कंडीशन फिर ये होंगे, ये तो हो गया। अगला ये हो सकता था कि आपस में इक्वल हो जाए, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा के इक्वल हो जाए और बीटा स्क्वायर -2 बीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। यानी ये वाला चीज़ जो है ये सब इक्वल टू अल्फ़ा ही हो जाएगा, और इधर वाला पूरा चेन क्या होगा, इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी हमें इक्वेशन वही सॉल्व करना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, सेम चीज़, और बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू बीटा, यानी दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो सोल्यूशन -1, 2 आएगा। तो इसी का दूसरा क्या आता, जब हम लोग सॉल्व करते अल्फ़ा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के बराबर हो जाए और बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू बीटा के इक्वल आ जाए। इससे अल्फ़ा आता यही सेम चीज़ -1, 2, और बीटा आपका आ जाता सेम -1, 2। अब इन दोनों का पेयर बनाना है आपस में, अल्फ़ा बीटा का, तो या तो -1, -1 होता एक सॉल्यूशन, या दूसरा होता -1, 2, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये अगर रूट है तो इसका स्क्वायर -2 वो भी रूट है, -1 ही हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर 2 रूट है तो 2 का स्क्वायर -2 यानी फिर 2 ही हो जाएगा, तो ये आपस में ही इक्वल है। तो ये एक चेन बन रहा है बच्चों। और बच्चों 2 के साथ क्या पेयर बनेगा, 2 के साथ एक पेयर -1 का बनेगा और एक 2 के साथ 2 का बनेगा, ठीक है ना। तो इधर से देखिए ये -1, -1 हमारा पहले से ही आ चुका है, ठीक है, और 2, 2 भी पहले से आ चुका है, और ये दोनों केस सेम ही है, -1, 2 अगर अल्फ़ा बीटा हो या 2, -1 सेम पेयर ऑफ रूट्स है, तो ये एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि इससे ए और बी क्या आएगा, सेम आएगा। ए होगा माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, यानी 2 -1 1 और फिर उसका माइनस, यानी ए इससे आ जाएगा -1 और बी आ जाएगा -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस दोनों से एक और पेयर मिल जा रहा है अपने को, वो क्या है, इस वाले साइड से एक पेयर हमें और मिल रहा है, वो है -1, 2 का, ठीक है ना। तो ये सब मैं मिटा के एक जो यूनिक पेयर है वो मैं लिख देता हूँ कि एक यूनिक पेयर इधर से आ रहा है, वो है 2, -1 का, ठीक है ना। इससे भी ए बी अलग आएगा। तो अभी तक आपको 5 पेयर ऑफ रूट्स मिल गए हैं बच्चों, 2 ये था, 2 ये है, और एक अलग हमको यहाँ पे ये मिला है, ठीक है ना। 5 पेयर ऑफ रूट्स मिल गए हैं जो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब एक अगला केस हो सकता था कि ये क्रॉस में इक्वल हो, यानी ये आपस में इक्वल ना हो, बल्कि अल्फ़ा स्क्वायर -2 जो है बीटा के इक्वल हो जाए और बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा के इक्वल हो जाए। तो इसमें भी 2 ही रूट बचेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे का स्क्वायर -2 बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, व्हेन अल्फ़ा स्क्वायर -2 जो है वो बीटा के इक्वल हो और बीटा स्क्वायर -2 जो है वो अल्फ़ा के इक्वल हो। तो इसमें से कोई एक की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटा के बदले हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर -2 पुट कर रहे हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर
-2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। ये 4th डिग्री में आएगा और इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे आपका 3 इक्वेशन आ रहा है। 2 तो सिंपल लीनियर है, इससे रूट क्या आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा, 1 से -1 आ जाएगा, और एक ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना होगा। ये आएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac यानी 5/2a। ठीक है, तो यानी इससे अल्फ़ा बीटा ये 4 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, एक अल्फ़ा 2 आ रहा है तो बीटा क्या हो जाएगा, α² - 2, यानी एक पेयर बन रहा है 2, 2 का ही। ठीक है, दूसरा -1 है तो -1 और इसका स्क्वायर -2, ये भी -1 ही हो जाएगा। फिर अगला पेयर में आप एक पहला वाला लीजिए -1 प्लस √5/2 और इसका स्क्वायर -2 करेंगे तो आएगा -1 माइनस √5/2। ठीक है, और अगला पेयर आप फिर -1 माइनस √5/2 लेंगे और इसका स्क्वायर -2 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आपस में एक्सचेंज रहेगा तो एक ही काउंट होगा, 2 बार इसको नहीं लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा बोलिए, बीटा अल्फ़ा बोलिए, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हमें एक और वैल्यू मिल रहा है अल्फ़ा बीटा के पेयर की, वो है ये वाला। ठीक है ना, तो टोटल कितने मिल गए हमारे, 6 हो गए। ये दोनों तो पहले भी था, 2, 2 और -1, हमारा पहले से भी मिला हुआ था। एक और आ गया है, वो है क्या है, ये अल्फ़ा बीटा का छठा पेयर मिला है हमें। ठीक है, तो टोटल 6 पेयर्स बन रहे हैं बच्चों। तो a, b के भी 6 पेयर आएंगे, इन सब के करस्पॉन्डिंग सबको मैं लिख देता हूँ कि देखिए पेयर आ रहा था आपका a, b, अल्फ़ा बीटा का 2, 2, फिर आ रहा है -1, फिर एक आ रहा है 1, और एक आ रहा है 2, और एक छठा आ रहा है -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2। और इन सब की कोरस्पॉन्डिंग ये रूट्स हैं बेसिकली इस इक्वेशन के, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जब भी इसका कोई रूट अल्फ़ा बन रहा है तो α² - 2 भी उसका रूट होगा। ये सब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, और कोई नंबर नहीं करेगा, यही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब ए क्या होगा, ए आपका हो जाएगा माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स यानी माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा, और बी हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए बी का पेयर क्या बनेगा, -2 + 2 यानी -4, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रोडक्ट द रूट यानी 4। उसी तरह इसके लिए हो जाएगा 2, 1, इसके लिए हो जाएगा 0, -1, इसके लिए हो जाएगा 0, -4, और इसके लिए हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका 6 पेयर ऑफ a, b निकाला गया है। तो यानी 6 होगा आंसर बच्चों। ठीक है ना, तो है ना एक ये अच्छा क्वेश्चन, ये जेई एडवांस के लिए भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पेशेंटली आपको बस यही देखना था कि अगर अल्फ़ा और बीटा 2 रूट है तो यानी इसका एक चेन चलेगा, α² - 2 भी रूट होना चाहिए, α² - 2 का होल स्क्वायर -2 ये भी रूट होना चाहिए, फिर इसके बाद जो आएगा वो भी इसका रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का, उसी तरह बीटा का भी। तो आपको बस इस दोनों पे सोचना है कि क्या होगा। अब क्योंकि ओरिजिनल रूट हमने अल्फ़ा बीटा माना है
तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, अल्फ़ा या बीटा के इक्वल। और जब ये दोनों अल्फ़ा या बीटा किसी एक के इक्वल हो जाएगा तो ये सब इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर माइनस 2 ही बनेगा। उसी तरह ये या तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बनेगा या बीटा स्क्वायर माइनस 2, यानी ये वाला, और वो इस दोनों में से किसी एक के इक्वल ही है। अब इसको इसके इक्वल होने का 4 केस बनता था, या तो क्रॉस में इक्वल हो, या ये दोनों किसी एक के इक्वल हो जाए, है ना, चाहे तो ये दोनों बीटा की इक्वल हो जाए या चाहे तो ये दोनों अल्फ़ा की इक्वल हो जाए, वो एक ही केस होगा। और तीसरा केस जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है ना, यानी ये वाला चीज़ सम अप होकर अल्फ़ा बन जाएगा और इधर वाला सीरीज़ कन्वर्ज करेगा बीटा पे, ठीक है। अगर आप इसको इस चीज़ को एनालाइज करना चाहो, इसके इतने रिपीटेड रूट्स क्यों आए, कि देखिए 3 केस लिए थे और ये -1, -1 या 2, 2 जो है वो तीनों में आ रहा है आपका, ठीक है ना, इसमें भी आया 2, 2 इसमें भी आया और 2, 2 इस वाले केस में भी आ रहा था सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको अगर आप एनालाइज करना चाहो कि जो 2, 2 आपका है, इसका स्क्वायर -2 जब करेंगे, 2 स्क्वायर -2, ये 2 ही आ रहा है, ठीक है, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो ये भी 2 आ रहा है। तो ये वाली चीज़ अपनी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये खुद के भी, ये दोनों जो आ रहा है बाद में ये खुद अपने के इक्वल है, ठीक है, तो उसमें भी ये सॉल्यूशन आया था। ये दोनों इसके भी इक्वल है, तो उस वाले में भी कंडीशन आ रहा था कि उस वाले में भी ये दोनों पेयर मिल रहा था, और ये दोनों क्रॉस में भी इक्वल है, यानी ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों में ये सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों कि क्यों ये रिपीटेड आया तीनों में। उसी तरह सेम केस है -1, -1 का, इसका स्क्वायर -2 करोगे तो -1 होगा और इसका स्क्वायर -2 करोगे तो ये 1 होगा। तो क्या हो रहा है, ये दोनों पेयर किसी एक के भी इक्वल है, ठीक है, या फिर ये दोनों पेयर खुद के भी इक्वल है, तो उसमें भी ये रूट मिल रहा था, और ये दोनों क्रॉस में भी इक्वल है तो उसमें भी ये पेयर मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन 2, -1 जो था सिर्फ एक में मिल रहा है, ठीक है, वो किस में मिल रहा है, इसका स्क्वायर -2 2 होगा, इसका स्क्वायर -2 -1 होगा, यानी ये सिर्फ खुद के इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन जो है सिर्फ उस वाले केस में मिल रहा था जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा था इधर वाला, और बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू बीटा था, ठीक है। उसी तरह आपका जो -1 + √5 वाला केस मिल रहा था वो क्रॉस में सिर्फ मिल रहा था क्योंकि वो क्रॉस में इक्वल हो रहा था, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन एनालाइज हो गया इसका। तो इस तरह से इसको बनाना था बच्चों, इसको गौर से सोचिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको लास्ट में सॉल्व करना है, और नहीं भी हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए तो होता ही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।